सो हेलो पीपल, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपसे किसी का भी आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा बना सकती हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को 1% से कई ज़्यादा परसेंट तक अच्छा कर सकती हैं। सो देयर थिंग कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस। अब ये बात होती है अपने इमोशंस को मैनेज करने की। अगर हम यही इंटेलिजेंस किसी और को भी समझने में लगा दें तो हमारा उनसे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो द फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल यू शुड हैव इज कि डोंट इंटरप्ट। जब कोई पर्सन बात कर रहा होता है तो उसको बीच में रोकने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील कि आपने उनको रोक दिया है और अब आपकी बात बोलना ज्यादा जरूरी है तो यू कैन से कि सर आप, या फिर जो भी पर्सन है उसका नाम लेके कि आप इस बारे में कुछ बोल रहे थे, आप बताइए आप क्या बोल रहे थे। इन दिस वे इट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन कि आप उनकी बात सुन रहे थे और उनकी बात को आप समझ रहे थे और उनके बातों की वैल्यू है। इस तरह दूसरों को इंपॉर्टेंस देके आप अपना रिलेशनशिप उनसे अच्छा बना सकते हो। पहले तो हमें यही ट्राई करना है कि हम इंटरप्ट नहीं करें, बट अगर हमने कर दिया है तो हम उनसे फिर से बोले आप कुछ बोल रहे थे, क्या आप इसके बारे में फिर से आगे बोलना चाहेंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज कि जब आप एक ग्रुप में बैठे हुए होते हो, वहाँ पे कई बार होता है कि कुछ पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पाते। एट दैट पॉइंट अगर आप उनको इंपॉर्टेंस देते हो कि आपके क्या ओपिनियंस है या आपके क्या इस बारे में क्या थॉट्स हैं, तो इस तरह आप उस पर्सन को इंपॉर्टेंस देते हो कि दैट पर्सन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट कॉन्वर्सेशन। साथ में ग्रुप में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको भी ये फील होता है कि आप सभी की बात सुन रहे हैं और सभी के ओपिनियंस आपके लिए मैटर करते हैं। अनदर थिंग इज स्टार्ट लिसनिंग कॉन्शियसली। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप क्या बोलने वाले हो या आप क्या बोलना चाहते हो, उसके पहले आप उस पर्सन को उसकी पूरी बात कंप्लीट करने दो। अंडरस्टैंड दैट इमोशंस ऑफ द पर्सन कि इस टाइम वो पर्सन किस इमोशनल स्टेट में है और वो आपसे क्या रिस्पॉन्स चाह रहा है। अगर पर्सन आपसे कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है सिंपैथी का, अगर आप उस टाइम उसको गुस्से में रिस्पॉन्स करते हो या फिर उस टाइम आप उसको ना कुछ ज्ञान देने लगते हो जो उसको उस टाइम नहीं समझ में आता है, तो वो कॉन्वर्सेशन आपका फुलफिल नहीं होगा और बाद में शायद वो पर्सन आके आपसे बात नहीं करना चाहेगा या आपको कुछ नहीं बताना चाहेगा, बिकॉज दैट पर्सन विल नो कि मतलब अगर मैं इसे कुछ बताता हूँ तो ये अपना ज्ञान देने लगता है और मेरी बात नहीं सुनता है। तो इंस्टेड ऑफ हमेशा कि हर चीज पे मैं सही बोलता हूँ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ दैट पर्सन एंड द नीड दैट पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पर्सन दुखी है या उस टाइम पर्सन आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहता बट चाहता है कि उस टाइम वो भी जो भी उसके थॉट्स है आप उसमें उसको उसके साथ खड़े रहो, तो यू हैव टू कीप योर थिंग्स टू योर सेल्फ और उस पर्सन को उसकी जो नीड है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। अनदर थिंग जो आपका किसी से भी रिलेशन बढ़ा सकता है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए या उसके बारे में बात करी जाए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपके फ्रेंड है या आपकी फैमिली में या आपके पेरेंट्स में है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन कि आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, या फिर उसके बारे में बात करो, उस पर्सन के बारे में बात। मेक दैट पर्सन फील इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ कि उनकी वैल्यू आपके लाइफ में क्या है। अनदर थिंग इज कि वो क्वेश्चन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन को फील होने लगे कि आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। इट जस्ट शुड बी अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप अपनी बात रखना स्टार्ट कर देते हो, दैट पर्सन विल फील कि यार मेरी बात ही सुनता है या फिर मेरी बात को जानने की कोशिश करता है। तो इट शुड बी मिनिमल। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलना या फिर बहुत ज़्यादा चुप रहना भी नहीं सही है। इस यहीं पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस आता है कि आपको पता है कि मुझे कितना बात करना है, मुझे कितना बात नहीं करना है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अनदर थिंग इज कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। हर चीज़ पे आपका रिस्पॉन्स करना सही नहीं है। कई बार आपको चुप रहना ही ज़्यादा सही है। कई बार ऐसे स्टेट आएंगे आपको जहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, आपको वो इमोशनल इंटेलिजेंस अपना यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे शायद मेरे रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे रिस्पॉन्स हो वैसा ही रिस्पॉन्स करिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप वहाँ पे जाके हंसी मजाक करोगे तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो वहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि यहाँ पे मुझे हंसी मजाक नहीं करना है। उस टाइम मेरा नेचर जो या जो मेरी बात है वो केयरिंग टाइप की होनी चाहिए कि मैं उस पर्सन या मैं उस दोस्त की केयर करता हूँ और मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना। मैं उस पर ये नहीं बोल रहा कि अरे गाड़ी ऐसे चलाई थी तो एक्सीडेंट तो होना ही था। तो हमें उस टाइम ना तो उसको ताना मारना है ना उसको हंसी मजाक करना है। इट शुड बी अ केयरिंग टाइप ऑफ नेचर। मैं इसी में कुछ और एग्जांपल्स आपको बताना चाहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई फैमिली में आपसे कोई गुस्सा है, नाराज है, अगर वो आपसे बड़े हैं, अगर आप वहाँ पे जाके अपनी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे जनरेशन में तो ये होता है, मैं ऐसा करता हूँ, या गुस्से में करने लगोगे तो वो आपका रिलेशनशिप खराब कर सकती है। उस टाइम पे क्या आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा काम होगे पॉजिटिव तरीके से कि हाँ शायद ये मेरी हो सकती है, मेरी गलती हो, मैं अगली बार से नहीं करूंगा। क्या आप उस तरह रिस्पॉन्स करना जानते हो? क्या आप उस टाइम पे अपना गुस्से शांत कर सकते हो? आपको पता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके फैमिली में हैं वो आपसे बड़े हैं और उनकी अब एज ऐसी नहीं है कि वो अब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को या अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करें। उस टाइम पे क्या आप काम रह के उनको समझने की कोशिश करते हो कि वो इस तरह क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं? हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वन थिंग
जो किसी से भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बनाता है इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, कि अभी वो किस इमोशनल स्टेट में है। हो सकता है कि उसके साथ अभी कोई हादसा हुआ हो, इस वजह से वो अभी थोड़ा सा परेशान हो, या उसकी लाइफ में कोई और भी चीज़ें चल रही है इसलिए वो वैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। कई बार होता है टेक्स्ट में भी वो पर्सन उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पर हमें लगता है कि ये पर्सन शायद बहुत गुस्से में रिस्पॉन्स कर रहा है, यह पर्सन बहुत सही है। और कई बार वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो हमें लगता है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। हर पर्सन आपको हर टाइम इग्नोर नहीं कर रहा होता है। मे बी हो सकता है कि अभी वो किसी प्रॉब्लम में हो, या फिर हो सकता है कि अभी उसका मन नहीं हो बात करने का, वो आपको बाद में रिस्पॉन्स करेगा। एट दैट पॉइंट क्या आप अपने इमोशनल स्टेट को संभाल के रख सकते हो कि ठीक है मैं वेट करता हूँ, लेट दैट पर्सन रिस्पॉन्स, फिर मैं उससे पूछ सकता हूँ कि क्या बात थी, और वो रिस्पॉन्स करता है तो एक्सेप्ट इट एज दैट पर्सन इज सेइंग। अगर हम उस चीज़ पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं कि नहीं तुम तो हमें इग्नोर कर रहे थे, तो आपका रिलेशनशिप उस पर्सन से खराब कर देता है, बिकॉज दैट पर्सन विल थिंक कि इसे तो मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं क्यों ही बोलूँ। तो वो आपको हर चीज़ पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, फिर वो आपके लिए और ही बेकार हो जाता है कि ये तो पर्सन मुझसे बात ही नहीं करता है और ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको और इंक्रीज कर देता है। सो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन, या अपनी रिलेशनशिप किसी से भी अच्छे बनाने के इज कि स्टॉप लिसनिंग टू योरसेल्फ एवरी टाइम, लिसन टू दैट पर्सन, अंडरस्टैंड देयर स्टेट ऑफ माइंड, अंडरस्टैंड देयर इमोशन फीलिंग, अंडरस्टैंड देयर स्टेट ऑफ माइंड दैट दे आर गोइंग थ्रू, and then response to anyone. The another thing that can highly improve your communication skills is your mental health. अगर आप बहुत गुस्से में हो और कोई आपसे अच्छी भी बात करेगा तो वो आपको बेकार लगेगा और उस टाइम गुस्से से आप रिस्पॉन्स करोगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे मेंटल स्टेट में हो जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से हो, तो उस टाइम मत रिस्पॉन्ड करो या उस टाइम लोगों से मत कम्युनिकेट करो, बिकॉज आपको भी पता है कि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रिस्पॉन्स कर दोगे। तो स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद द पीपल इज ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस, कि मुझे कब लोगों से कनेक्ट करना है, कब लोगों से कनेक्ट नहीं करना है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई भी एक व्हाट्सएप पे एक ऐसा टेक्स्ट आता होगा जो आपको बहुत गुस्सा कर देता होगा, बहुत गुस्से में आप आ जाते होगे और आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते होगे कि ऐसा तुमने क्यों बोला। इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ओनली वेट फॉर सम टाइम, और फिर सोचो कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों बोला होगा। क्या वो इतना समझदार है कि उसने आपको ये लिखते टाइम सोचा है? क्या वो इतना समझदार है कि उसको ये पता है कि उसने किसको क्या चीज़ लिखी है? अगर आपको लगता है कि वो इतना समझदार नहीं है तो उसको ना समझ मान के उसके पर्सन को बहुत कामली रिस्पॉन्स करो कि अच्छा ठीक है, बात करते हैं कि ऐसा क्यों बोला तुमने और क्या बात है, पहले मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट हो। एंड इफ यू फील कि आपको उस टाइम रिस्पॉन्स करना है, गुस्से में रिस्पॉन्स करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उस पर्सन को समझाना है या नहीं समझाना है, दैट इज़ अप टू यू कि क्या आप उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। बट वेट फॉर सम टाइम बिफोर रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग। इमीडिएटली किसी चीज़ को रिएक्ट करने से अच्छा है कि वेट किया जाए और फिर रिस्पॉन्स किया जाए। तो ये चीज़ें थी जो आपका किसी से भी रिलेशनशिप और आपके कम्युनिकेशन स्किल दोनों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। इफ़ यू फील दैट दिस इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।